देखिए फ्रेंड, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्रेजी जी की ट्रिप को। और हम बताएंगे कि पाल जी सेंटर में कई क्लासेस चल रही हैं। हम देखिए आपको पहले हम बताते हैं आपको आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें कहते हैं, आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के अंदरूनी भाग से ज्वालामुखी विस्फोट के समय उत्सर्जित मैग्मा अथवा लावा के निक्षेपण से होता है। ठीक है, इसके उदाहरण है, मुख्यतः उदाहरण है ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये इसके उदाहरण है। और हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि आग्नेय चट्टानें कहलाती क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बताते हैं कि आग्नेय चट्टानें यानी पृथ्वी का आपने पढ़ा होगा कि शैलें 3 प्रकार की होती हैं, जिससे चट्टानें होती है 3 प्रकार, और पृथ्वी 3 प्रकार से बनी है। मान लो हम पृथ्वी का आकार ही मान लेते हैं, इन्हें हम इस तरह से बांट लेते हैं, इसको हम इस तरह से बांट लेते हैं। ठीक, ये होता है हमारा भूपट्टी, ये होता है हमारा मेंटल, और जो ए बचता है, जो एरिया होता है, ये होता है क्रोड। क्या होता है? ये क्रोड होता है। और ये होता है मेंटल, और ये होता है भूपट्टी। इसे इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। और भूपट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? इसे हम सियाल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और इसे हम सीमे बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और इसे हम नेफे बोलते हैं, क्योंकि इसमें निकल और आयरन की यानी लोहे की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। अब हम बताते हैं आग्नेय चट्टानें हम पढ़ रहे थे। तो जो ए हिस्सा होता है पृथ्वी के अंदर की, जैसे पृथ्वी जीरो, ये है पृथ्वी अंडा आकार की पृथ्वी है, थोड़े अलग बना है। और ए है जो बीच का हिस्सा है ए, इस ए बिल्कुल लाल और गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि बहुत गर्म होता है ये जो हिस्सा होता है। और यह पदार्थ यानी द्रव में, ये द्रव में बना हुआ था, पूरा द्रव में होता है, क्योंकि इसमें जो पृथ्वी पहले लाखों हजारों साल पहले जो गर्म थी पृथ्वी, इस समय इस जो कि क्रोड होता है, इसे हम कोर भी बोलते हैं, इसमें पहले की तरह अभी भी इतनी ही पृथ्वी गर्म है। इसलिए जब जैसे इसकी जो जैसे क्रोड है, यहाँ से इसकी भूपट्टी की मेंटल तक की जो दूरी होती है, जो मोटाई होती है, वो 200 से लेकर 200 किलोमीटर 200 से लेकर 200 किलोमीटर तक की होती है। जबकि जो मेंटल की होती है वो 200 से लेकर 2900 किलोमीटर तक की होगी। जो इसके बीच का जो यहाँ से इतना हिस्सा है, जो ये है 6371 किलोमीटर का होता है, यानी 6000 किलोमीटर तक की होती है ये। और जो जैसे भूकंप आया, कभी भूकंप आया, तो जब भूकंप आता है तो जब यहाँ जो द्रव भरा हुआ है, जो आग का भरा हुआ है, जो द्रव भरा हुआ है, ये जब भूकंप आएगा तो जो काफ़ी तेज़ी से, क्योंकि ये गर्म है, तो इतना गर्म होता है, ये लावा है, लावा यानी जो ज्वालामुखी फटते हैं, जो ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी जो इसी से बनते हैं, जो इस आकार के होते हैं, इस आकार के। और यहाँ से ये निकलते हैं, ये ऐसे ही होते हैं, यहाँ से निकलते हैं ज्वालामुखी। ये हिस्सा है, ये जब भूकंप आया अंदर से, यहाँ से बुलबुला छूटा, ये जब प्लेटें होती हैं वो अपने आप में खिसकी, तो जो बुलबुला छूट निकला वो यहाँ बहुत काफ़ी तेज़ी से निकलता है। और यहाँ जो भाग होता है 10 किलोमीटर की, जो 100 से 10 किलोमीटर की मोटाई है, इसमें 10 किलोमीटर से की मोटाई का जो 10 से और 100 की मोटाई के बीच का जो क्षेत्र होता है, यहाँ रुक जाता है। यहाँ जब वो कब निकलता है, जैसे कभी भूकंप आया या तरंगें आई, तो यहाँ से वो बाहर निकल जाता है, जो इस तरह से बाहर निकल जाता है। ये 10 किलोमीटर की मोटाई के नीचे तक होता है। भूकंप आया, प्लेटें खिसकती हैं, कुछ भी आया, प्राकृतिक घटना होती है, उसके जो निकलते हैं, प्राकृतिक होता है। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण इसी के कारण होता है। ये जब निकला, यहाँ से जब निकला, इसमें से हमेशा धुआं निकलता रहता है ज्वालामुखी से। सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में आपने पढ़ा होगा, यहाँ इसमें से हमेशा धुआं निकलता रहता है। जब ये निकला, धुआं निकला, और जैसे लावा निकला, यहाँ से आया, कई रास्तों से जहाँ से निकलता है वहाँ तबाही कर देता है, पूरा सब कुछ जला देता है, क्योंकि बहुत गर्म होता है, लाल होता है, लाल पदार्थ होता है, कुछ भी नहीं बचता है इसके में।
ए निकला, यहाँ यहाँ जम जाता है आसपास के क्षेत्रों में, कई किलोमीटर तक के क्षेत्र में जम जाता है। अब हजारों लाखों सालों में ये जम जाता है, हजारों साल में, 100-200 साल, 1000 साल जितनी में ये ठंडा होगा। ये ठंडा होगा तो यहाँ चट्टानें बन जाएंगी। इन चट्टानों में दरार नहीं होती है, ये रवेदार और परतदार चट्टानें होती हैं। यहाँ रवा होता है, परतदार यानी कि परतें होती है, रवेदार चट्टानें परतदार चट्टानें होती हैं, मतलब परत टाइप की जम जाती है, वो काफ़ी मजबूत परत होती है। और ये जो चट्टानें होती है, जो परतदार होती है, जो जम जाती है किनारे में, ये भूमि के लिए इतना उपयोगी है कि यहाँ जैसे अगर कोई भी नाच की खेती कर दी जाए, जहाँ पर जैसे ज्वालामुखी आया हो वहाँ पर, और वो ठंडी हो चुका हो, अगर उसकी खेती वहाँ पर किया जाए तो वहाँ 100-200 गुना की फ़ायदा होती है। इसमें कितनी 100 से 200 गुना तक की फ़ायदा होती है। तो ये आपको आग्नेय चट्टानें बताएं। आग्नेय चट्टानी का मुख्य रूप है जो ग्रेनाइट है, तो होता है जो ग्रेनाइट, ये आग्नेय चट्टानों से निकलता है ग्रेनाइट। और बेसाल्ट भी निकलते हैं आग्नेय चट्टानों में से। तो आपको आग्नेय चट्टानें समझ में आया होगा क्योंकि लावा में से। तो देखिए फ्रेंड, आपको अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारा हौसला आपके एक लाइक से बढ़ता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे बहुत निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बड़ी क्लासेस चल रही हैं तो उसकी देखनी है, क्योंकि हमारा पाल GS सेंटर क्लासेस है, ये अभी स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर हमारे टीचर काफ़ी मदद कर रहे हैं, काफ़ी हम आपके लिए फ्री में क्लास चला रहे हैं। तो उनके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन है। और इतनी बेहतरीन GS की जो क्लासेस दे रहे हैं, इतनी बेहतरीन, और किसी भी चीज़ को समझाने के लिए दे रहे हैं। तो हम तो वहाँ के प्रोफेसर हैं, इसलिए आपको हमने जो छोटे से है वहाँ पर बता दिया है। तो थैंक यू, धन्यवाद।